हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस यानी विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और मैथ की तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब साथियों, हम इस पेपर में विज्ञान के 61 से आगे क्वेश्चन करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा गया है, ये दे रखा है, कोई आकाशीय पिंड है जो एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है। ये क्या हो सकता है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, यानी ए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ए चंद्रमा हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा है, जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तब वह अर्जित कर सकती हैं। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 62 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समान परिमाण के विजातीय आवेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है, रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का ताप कुचालक की तुलना में अधिक होता है। कारण दे रखा है, चालकों से ऊष्मा का प्रवाह बहुत धीरे से होता है जो उन्हें गर्म होने का अनुभव कराता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको 63 का सही आंसर बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 63 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। आपके जो आपका अभिकथन है ये भी गलत है और कारण है ये भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सदैव सही होता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 64 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यह सीधा तथा बिंब से छोटा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के 65 का सही आंसर आपको बताना है। 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन दे रखा है, दो भागों में तोड़े जाने पर चुम्बक अपना चुंबकत्व खो देती है। कारण दे रखा है, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। जिसमें आपका जो अभिकथन जो पहले वाला है ये गलत है और कारण आपका सही है, यानी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है, सभी धातुओं के नीचे
सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 67 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ये विद्युत चालन करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से 68 का सही आंसर बताना है। साथियों 68 का सही आंसर क्या होगा। 68 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है, कुछ बूंदें NaOH की डालने पर एक परख नली जिसमें HCl है में आप क्या परिवर्तन देखेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के 69 का सही आंसर बताना है। साथ ही 69 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वह गर्म हो जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, रेफ्रिजरेटरों से ए मुक्त होती है तथा एरोसोल यानी वायु विलय का छिड़काव बी की क्षीणता करता है। बी सूर्य से आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी है। ए, बी और सी क्रमशः हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ये आपका ये पराबैंगनी किरणें वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, निम्न में से किस लक्षण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लाभदायक होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 71 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अम्लीयता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ ही कोई गैस एक्स निकलती है। गैस एक्स है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के 73 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत बनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए दे रखा है, एक नेत्री जीवों का दृश्य क्षेत्र द्विनेत्री जीवों की तुलना में अधिक होता है। कारण आर दे रखा है, एक नेत्री जीवों की दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों के अतिव्यापन की क्षमता होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। आपका जिसमें ए सही है और आपका आर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य यानी परमावश्यक अवलक्षण नहीं माना जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 75 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 75 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मल त्यागना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा है भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अत्यधिक विटामिन सी नष्ट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा है निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 77 का सही आंसर बताना है। साथियों 77 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खरपतवार को हाथों से उखाड़ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है निम्नलिखित में से किसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। ए कहता है पत्तियों का क्षेत्रफल, बी कहता है वृक्ष की ऊंचाई, सी कहता है हवा यानी वायु के वेग में वृद्धि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए यानी पत्तियों का क्षेत्रफल और सी यानी हवा वायु के वेग में वृद्धि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा है नीचे दी गई सूचना के आधार पर मृदा के प्रकार को पहचानिए। नीचे एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, ये तालिका दे रखी है, इस तालिका को देखिए और सही आंसर बताएं। 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी एक्स बलुई, वाई दोमटी और जेड अमोनियम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में पूछा गया है नीचे दी गई अनुकूलताओं के आधार पर पौधे यानी पादपों को पहचानिए। ये कहता है तनों और पत्तियों पर मोमी परत, बी कहता है नुकीली यानी कटीली पत्तियां और शीघ्रता से झड़ती हैं, सी कहता है अंगुली जैसे अंगुली नुमा पत्तियां, और डी कहता है तनों में छिद्र यानी खोखलापन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए कैक्टस, बी कोनिफर और सी हाइड्रिला और डी कमल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के सिद्धांतों की सबसे सटीक व्याख्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान के सिद्धांत यानी थ्योरी दर्शनीय परिघटनाओं के निष्कर्ष हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है विज्ञान में प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्तर से शुरू होने चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है एक नए शिक्षण अभिगम को मूल्यांकन करने और अपनाने के लिए निम्न में क्या एक वांछित मानदंड नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 83 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अभिगम को बढ़ावा देने वाली शिक्षण संस्था या शिक्षक की लोकप्रियता और प्रभाव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा है विज्ञान की कक्षा में अधिक समावेशी बनने के लिए सबसे उत्तम मार्ग क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 84 का सही आंसर बताना है। साथ ही 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विविध प्रकार के सीखने के अनुभव देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85।
85 में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन प्रेक्षण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 85 का सही आंसर बताना है। साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक धारा प्रवाही तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है एक विज्ञान का शिक्षक अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के लोगों का सर्वे करके उसकी वेशभूषा में उपयोग किए गए कपड़ों के प्रकारों से संबंधित सूचना इकट्ठा करने को कहता है। फिर वह उन कपड़ों की गुणवत्ता, दान, स्थायित्व और जैव अपघटनीयता के आधार पर विद्यार्थियों से एक रिपोर्ट बनाने को कहता है। यह गतिविधि निम्न में से किसके आकलन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। ए कहता है अवलोकन में निपुणता, बी कहता है वर्गीकरण दक्षता, सी कहता है विवेचनात्मक सोच, डी कहता है संवाद क्षमता, ई कहता है मूल्य विधि और एफ कहता है लैंगिक संवेदनशीलता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 86 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन सही होंगे। आपका ए बी सी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए में कहता है अवलोकन में निपुणता, बी में कहता है वर्गीकरण दक्षता, सी में कहता है विवेचनात्मक सोच और डी में कहता है संवाद क्षमता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा है विज्ञान की शिक्षा में समुदायों की प्रभावी भागीदारी का निम्न में से कौन सा कथन एक उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 87 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी समुदाय के सदस्यों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में अपनी दक्षता को साझा करने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा है किसी कक्षा में जलीय वनस्पतियों में जैविक खरपतवार नियंत्रण विषय पढ़ाया जाता है। निम्न में से क्या एक विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 88 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 88 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय दौरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा है विज्ञान की कक्षाओं में किसी क्रियाकलाप की योजना बनाने के लिए निम्न में क्या अति महत्वपूर्ण मानदंड है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 89 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी क्रियाकलाप को अवधारणाओं की समझ की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में पूछा है निम्न में से विज्ञान शिक्षा का कौन सा अभिगम प्राकृतिक जगह के विषय में विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही वैज्ञानिक व्याख्याओं से प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 90 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकल्पनात्मक परिवर्तन अभिगम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। साथियों आज विज्ञान के सभी क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।